भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मोदी सरकार कितनी दोमुही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ ये ईद के मौके पर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, सांप्रदायिक आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर मुसलमानों को गाली देने वाली, दिन भर मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने वाली और उन्हें देशद्रोही कहने वाली पार्टी बीजेपी ने ईद के मौके पर एक अभियान की शुरुआत की है। नाम रखा है सौगाते मोदी। कितनी अजीब बात है ना कि जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बीज बोते हैं, आग उगलते हैं, उन्हें भी चुनाव के दौरान मुसलमान दिख रहे हैं। खुद तो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मिलते हैं और सेवैयां खाते हैं, तब कोई देशद्रोही नहीं होता है। पर अगर देश में एक भी मुस्लिम पाकिस्तान को लेकर कुछ भी बोल दे तो बीजेपी के अंधभक्त मुसलमानों को देशद्रोही कहने लग जाते हैं। खैर, बात यह है कि बीजेपी ने सौगात ए मोदी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश भर में 32 लाख मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। इस अभियान की शुरुआत भाजपा ने 25 मार्च से किया था। इस अभियान की जिम्मेदारी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने ली। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर 32 लाख मुसलमानों तक किट को पहुंचाएंगे। बीजेपी सरकार ने टारगेट रखा है कि हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद किया जाएगा। खैर, सवाल तो यह भी है कि देश में फिलहाल 20 करोड़ मुस्लिम हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 32 लाख मुसलमानों के मदद के लिए सौगात ए मोदी अभियान की शुरुआत की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह अभियान सौगात ए मोदी नहीं, सौगात ए जुमला है। देखिए, हम बीजेपी के इस अभियान को इसलिए भी जुमला कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार में एक तरफ तो मुसलमानों के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता ईद को लेकर कहते हैं कि अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जगह काफी नहीं है तो सड़कों पर न उतरा जाए। जी हां, दिल्ली के शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर कहा था कि सड़क पर नमाज न पढ़ा जाए, क्योंकि और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से लोगों को परेशानी होती है और यातायात बाधित हो जाता है। अब उनके इस बयान के समर्थन में कई बीजेपी नेता उतर आए हैं। करनैल सिंह की बात पर संगम बिहार के बीजेपी विधायक चंदन चौधरी ने समर्थन दिया है और कहा है कि करनैल सिंह ने जो चिट्ठी लिखी होगी वह बहुत ही सोच समझकर लिखा होगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो 2 कदम आगे ही रहती है इन सब चीजों में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर सख्त आदेश देते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। और तो और संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। जी हाँ, अनुज चौधरी ने होली के दौरान मुसलमानों से कहा था कि अगर रंग से परेशानी है तो घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। अब देखिए, प्रशासन तो इस तरह की बात करेगा ही ना जब राज्य के मुख्यमंत्री ही कहते मिलेंगे कि वो पहलवान रहा है, तो ऐसे में पहलवानों वाली भाषा बोल देता है। किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब मोदी सरकार सौगात ए मोदी निकालकर मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है, लेकिन पार्टी की सोच बदली नहीं है, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है तो डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है पार्टी। पर कितनी भी मेहनत कर ले, मोदी सरकार का साथ मुसलमान तो कभी नहीं देंगे। जिसका एक उदाहरण यह भी है कि 23 मार्च को पटना में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी, जिससे मुसलमान संगठनों ने दूरी बना दी। आए दिन देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वक्फ संशोधन बिल लाकर मुसलमानों के हकों को छीनने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। और अब ईद के मौके पर सौगात ए मोदी अभियान चलाया जा रहा है। गजब दोमुही सरकार है ये।